मोबाइल बंद कर दी, मोबाइल सब बंद कर लो। जय जय श्री राम, जय श्याम गीताई हरि बोल। कलिजुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु भुवन पावन प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में किंचित हम लोग आलोचना करने के लिए प्रयत्न किए हैं। तो अनंत कथा है, भगवत कथा, भगवान की कथा, ये अनंत है, अंतहीन, कौन इसका पार पाया। जो भक्त उस लीला कथा में निमग्न हो जाते हैं वो संसार दावानल पीड़ित तीर्थापदग्ध जीवत दशा से मुक्त होने का मार्ग प्राप्त होकर के भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। आज हम लोग महाप्रभु प्राकृत मनुष्य प्राय लीला विनोद करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। ऐसे ही भगवान युग युग में आते हैं और मनुष्योचित लीला करते हैं, लेकिन उनके लीला में विशेष कुछ अंतर्निहित तात्पर्य है। वो तात्पर्य सिर्फ भक्त ही जानते हैं, सब जान नहीं पाते। युग युग में अलग अलग रसास्वादन करने के लिए भगवान अलग अलग रूप में प्रकटित होते हैं। संसारी मायाबद्ध जीव तो पहचान नहीं पाते। कभी तो प्राकृतिक बुद्धि संपन्न मनुष्य उनको साधारण मनुष्य ज्ञान करके अपनी निर्बुद्धिता का परिचय बहुत करते हैं, लेकिन उनके भक्त जो भगवत कृपा से वो जान जाते हैं। महाप्रभु अभिभूत काल में है तो बड़े पंडित, दिग्गज पंडित, बड़े बड़े उस समय भारतवर्ष के बड़े बड़े पंडित उनके सामने कक्षा कर नहीं पाए। क्यों? तो भगवान है ना। शास्त्र का मूर्त विग्रह थे महाप्रभु, लेकिन उनके जीवन में कुछ संस्कृत ग्रंथ प्रणयन नहीं किए हैं। एक तो प्रथम प्रणयन किए थे न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र प्रणयन किए थे। न्याय पढ़े भी नहीं है, लेकिन न्याय शास्त्र प्रणयन किए। एक दिन क्या हुआ, तत्कालीन बड़े न्यायिक और शास्त्र को पंडित महाप्रभु के विशेष परिचित कृपा पात्र महाप्रभु ग्रंथ लेके जा रहे हैं, नदी में नाव में बैठे हुए हैं और वो भक्त प्रवर भी जा रहे हैं, बहुत बड़े पंडित और वो भी उस नए शास्त्र के ऊपर कुछ टीका आदि प्रदर्शन किए हैं। बहुत बड़े पंडित थे, लेकिन निमाय पंडित तो उस समय महाप्रभु का नाम था निमाय पंडित, न्याय शास्त्र अध्ययन किए नहीं है। भगवान है ना, उनका न्याय शास्त्र क्या, शास्त्र क्या, तो भगवान है ना। एक प्रसंग क्रम में आ गया तो ये तरफ कहने की इच्छा हो रही है, कहेंगे अभी कहेंगे इस प्रसंग। तो वो जो न्यायिक जो पंडित है वो महाप्रभु से पूछ रहे हैं क्या अभी कोई ग्रंथ प्रणयन कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। तो बोलते हाँ, हम देखो ये
हम एक न्याय शास्त्र के ऊपर एक ग्रंथ लिखे हैं, प्रयत्न किए हैं। तो तुम तो न्याय अध्ययन, न्याय तो तुम पढ़े नहीं हो। अल्प उम्र था ना महाप्रभु का, महाप्रभु उतना न्याय आदि समस्त शास्त्र जो अध्ययन नहीं किए हैं, न्याय दर्शन पतंजल योग शास्त्र आदि जो सब शास्त्र अध्ययन नहीं किए हैं महाप्रभु। बाल अवस्था ना 17-18 साल उम्र, उसके बाद ही तो महाप्रकाश में चले गए। तो बोले देखिए क्या लिखे हो तुम, देखे क्या लिखे हो नए शास्त्र, तुम नए पढ़े नहीं हो और फिर नए शास्त्र तुमने इसके ऊपर तुमने कुछ टीका की हो, देखे। तो देख करके वो नई पंडित जो है उनके आंख से अश्रुधारा बहना शुरू हो गया। आप महाप्रभु तो समझ नहीं पाए जब कि हमने तो कोई गलत शब्द तो प्रयोग नहीं किया, कोई व्यवहार तो हमने कुछ गलत व्यवहार नहीं किया, आप रो क्यों रहे हैं? क्या दुख का कारण क्या है? क्या हमने कुछ गलत लिखा है या क्या कुछ गलत आभास हो रहा है इसमें? क्या आपकी दृष्टि में क्या लगता है? बोलता निमाई पंडित, तुम जो लिखे हो ना, हमारा ये जो हम जो लिखे हैं ना, नए शास्त्र पढ़े हैं, कोई नहीं देखेगा इसको, कोई देखेगा ही नहीं, काना कौड़ी कीमत नहीं देगा। तुम जो लिखे हो नए शास्त्र के ऊपर, जो भी टीका की हो, इतना गहरा तात्पर्यपूर्ण हो, इतने सुंदर ढंग से तुमने इस तरह से वर्णन किए हो, ये तो हम तो सारा जीवन चेष्टा करके भी हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तुमने पढ़े नहीं ऐसे शास्त्र प्रणाम किए। तो हमारे जो इतना दिन का साधना, इतना दिन जो हम कष्ट करके जो न्याय शास्त्र के ऊपर हमने जो दिग्दर्शन करने का कुछ प्रयत्न किए हैं, तो ये तो हमारा तो कोई कीमत नहीं देगा। ऐसी बात है, अब चिंता मत करो, रत्तों को लेकर उनके सामने गंगा में फेंक दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम किसी को कहेंगे नहीं हमने न्याय शास्त्र प्रदान किया उनके सामने। आप दुखी हो रहे हैं, अरे नहीं क्या फेंक दो पानी में, हाहाकार करके, अरे इतने कीमती चीज तुमने इस तरह से नदी में बहा दिया, अरे ये जगत जानते जो न्याय शास्त्र क्या है, और तुमने इस तरह से अवहेलन के साथ इस तरह से फेंक दिया। धन्य है तुम निमाय पंडित, धन्य है। फिर छाती में भर लिए, खूब अश्रुधारा बहाए हैं। ऐसे महान हृदय विश्व में तो कोई मनुष्य के अंदर ऐसे देखने में आता नहीं है, होना संभव नहीं है तो भगवान है, उनके पास खेल है, उनके पास खेल है। तो उनका पंडिताई का कथा तो यहाँ हो रहा है, फिर भी थोड़ा कहने के लिए थोड़ा आग्रह कर रहे हैं। हमारे थोड़ा आलोच्य विषय है महाप्रभु के जो 8 श्लोक लिखे हैं शिक्षाष्टक, और शिक्षाष्टक जो है उस संबंध में थोड़ा माता हमारे उतना अनुप्रवेश है नहीं, फिर भी दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। और कुछ लिखे नहीं, कोई ग्रंथ पूर्ण किए नहीं, वो एक ही लिखे थे, वो भी गंगा में बहा दिए। ज्यादा पढ़े नहीं थे महाप्रभु, जो ज्यादा समस्त शास्त्र अध्ययन किए ऐसे नहीं थे, लेकिन समस्त शास्त्र तत्ववेद था। मुरारी गुप्त था उस समय बहुत प्रवीण, उम्र में भी बड़े थे, बद्ध थे, लेकिन वो न्याय दर्शन पतंजल आदि समस्त अलंकार शास्त्र आदि सब अध्ययन किए, बड़े उम्र से भी बड़े और विद्वत्ता में भी माने भौतिक दृष्टि से बहुत बड़ी थी। और निमाय पंडित जब यौवन अवस्था, प्राथमिक यौवन, नवीन यौवन जब है, बहुत चंचल प्रकृति, हास्य, सदा हास्यास्पद, हंसते हैं, खूब हंसाते हैं, सबको कुछ आनंद वर्धन करते हैं, ऐसे महाप्रभु का स्वभाव था। और एक स्वभाव था कि सबको बड़े बड़े पंडित को बुला करके कक्षा करो हमारे साथ, हम जो कहेंगे हमारा उत्तर दे जाओ, यही बस। और जो विषय प्रश्न करते थे उसको उत्तर देना बहुत भारी पड़ जाता था, बड़े बड़े पंडित। तो निमाय पंडित को देख के ही ना थोड़ा हट जाते थे, जब ना जाने कौन सा प्रश्न कर बैठेंगे, उसको जवाब दो तो ठीक है, जवाब नहीं दो तो उनके सामने देखो एक बालक है, लेकिन उसके सामने हमको थोड़ा सा अपमान तो होता ही है। और ये व्याकरण संबंधी प्रश्न करेंगे, सिर्फ व्याकरण, और वो भी कलाप व्याकरण, उतना ही तो उनके
अधिकार है उतना ही तक अनुप्रवेश किए हैं। तो रास्ते में से चलते थे जैसे बड़े महान पंडित हैं। एक दिन क्या हो जा रहे हैं और मुरारी गुप्त तो महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे और उम्र में भी बहुत बड़े थे और समस्त शास्त्रवेत्ता बहुत पढ़े हैं। अलंकार, न्याय शास्त्र, पतंजल, दुग्ध दर्शन आदि समस्त अध्ययन किए हैं। और निमाई पंडित उसमें सिर्फ कला व्याकरण अध्ययन करते तरह से कि व्याकरण संबंध में अच्छा अनुप्रवेश है। तो निमाई पंडित जा रहे हैं कहीं और देखते हैं मुरारी गुप्त उधर से आ रहे हैं और मुरारी गुप्त देखते हैं कोई तरह से भजन करते हैं, उम्र में बड़े हैं, बस समय को बर्बाद करना। निमाई पंडित अभी पकड़ लेंगे और अभी पूछेंगे सब व्याकरण संबंध में सब पूछेंगे, तर्क करो, तर्क नहीं करो तो फिर आप हैरान करेंगे। ऐसे झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है। तो छुप गए हैं दीवार के एक साइड में, छुप गए हैं, ये निकल जाएगा फिर हम चुपचाप चले जाएंगे, है ना। ऐसे फाकी कहते हैं, फाकी जिज्ञासा करते हैं और संस्कृत का सब व्याकरण का। तो निमाई पंडित देख लिया, जो हमको देख के चुप करके कोई दीवार की साइड में दुबक गए हैं। निमाई पंडित हंसते हंसते जा करके ऐसे करके दीवार के पास जा करके ऐसे करके देख लिया तो नजर पड़ गया, फिर हाथ पकड़ लिया। तो हमको देख, अच्छा ये बताओ तुम हमको देख के ऐसे भाग गए क्यों, क्या बात है बताओ, हम तुम्हारा क्या नुकसान किया है। हम भी जाने तुम भी जाने, हम तुम्हारे क्या नुकसान किए ये बताओ। तुम हमको देख करके छुप दुबक गए दीवार के किनारे में, हमसे मिलना नहीं चाहते, क्या हम कोई खराब आदमी है, हम अच्छा आदमी नहीं है। ऐसे हंस पड़िया, छोड़ो निमाई पंडित, छोड़ो बात है, अभी हमको जाने दो। हम नहीं, हमसे तर्क करो, अब क्यों दुबक गए हो, क्यों दुबक गए हो, हमसे तर्क करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उम्र में बड़े हैं, फिर शास्त्र भी बहुत अध्ययन किया है ना, अलंकार पलंकार शास्त्र आखिरी है। पहले तो व्याकरण पढ़ते हैं, फिर न्याय पढ़ते हैं, फिर पतंजल आदि जो आदि अध्ययन करते हैं, फिर आखिर में जाके तुम्हारा काव्य अलंकार ये सब अध्ययन करते हैं, वो आखिरी संस्कृत अध्ययन का। तो भीतर में थोड़ा घमंड भी है, भगवान है ये तो नहीं जानते हैं। हाँ, अच्छा है इनमें कुछ ऐसे की प्रतिभा है, एक प्रतिभाशाली एक पुरुष है, महान प्रतिभाशाली एक पुरुष, ऐसा मानते थे। भगवान नहीं, प्रतिभा तो दिग्गज पंडित है, ये तो ठीक है। मन में अहंकार भी है, ये तो पढ़ा नहीं कुछ, और ये तो इस तर्क करो। आज इसको ऐसे तरह से फंसाएंगे इसको, जो जीवन में मन में सोच रहे हैं, जो जीवन में कभी हमसे कक्षा नहीं करेगा। देखो तुमसे क्या तर्क करेंगे निमाई पंडित, तुम तो सिर्फ व्याकरण अध्ययन करते हो, तो व्याकरण संबंध में क्या तुमसे तर्क करेंगे। तो निमाई पंडित कहते हैं, हम कब कहा जो तुम हमसे व्याकरण लेके ही तर्क करो, हम तुमको ऐसा कहा जो व्याकरण से हमसे बात करो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा जिस शास्त्र में सबसे अधिक अनुप्रवेश है, ज्यादा पढ़ाई किए हो, ऐसा कोई शास्त्र अगर तुम्हारे जानकारी है, उस शास्त्र लेकर हमारे साथ तर्क करो। तुमने जीवन में जितना शास्त्र अध्ययन किया, उसके अंदर जिस शास्त्र में तुम्हारा अधिक अनुप्रवेश है, पकड़ है, वो शास्त्र लेकर हमसे तर्क करो। हम कब कहा जो हमारे साथ तुम व्याकरण लेकर हमसे तर्क करो, हम कहा है तुमको, हम कहा हमारे तो प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो वो समझ गया, जो आप उसको फंसाएंगे अच्छी तरह से। वो जानते हैं जो अलंकार शास्त्र अध्ययन किया नहीं, निमाई पंडित वहां तक प्रवेश है नहीं। आज तुमसे हम अलंकार शास्त्र लेकर के तुमसे हम तर्क करेंगे, अलंकार, काव्य अलंकार। अरे तुम्हारा मन जो चाहे वही शास्त्र का अध्ययन करो, हमसे तर्क करो ना। अलंकार के आगे कुछ है तो उसको लेकर आ जाओ। हम थोड़ी कहे हैं तुम जो ये शास्त्र लेकर तर्क करो, तुम्हारा मन जो चाहे। हाँ याद रखना, उसमें तुम्हारा अनुप्रवेश अच्छी होनी चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए। पीछे ये नहीं कहना, हमारा दोष नहीं लगाना। बैठो, आपका अलंकार शास्त्र का गुड़ तात्पर्य सब ऐसे प्रश्न करें मुरारी गुप्त, और महाप्रभु झटाझट एकदम ऐसे सब उत्तर दे रहे हैं। ऐसे जो प्रश्न करते उसी का उत्तर देते हैं।
और ये जैसे समस्त काव्य अलंकार घोल करके जैसे पी लिए हैं। आखिर में मुरारी गुप्त आप कोई प्रश्न आप कौन सा प्रश्न करेंगे, समस्त जटिल प्रश्न जितना उनके भीतर था सब प्रश्न को उत्तर दे दिया और सब सुचारू रूप में महाप्रभु सब सुंदर रूप में व्याख्या करके सुना दिया। संतुष्टि मुरारी गुप्त संतुष्टि तो मुरारी गुप्त उस समय ऐसा करके देख रहे हैं ये समझ कर ये भाई मनुष्य लोक में तो ऐसे विद्वान ऐसे विद्वत्ता जो कभी अध्ययन किए ही नहीं, लेकिन ऐसे उसमें ये निगुण शास्त्र में ऐसे अनुप्रवेश ऐसे तो मनुष्य शरीर में संभव नहीं है। लेकिन ये युवक है कौन, देखने में तो बड़ा अद्भुत है, ऐसे चिंतन कर रहे हैं। और महाप्रभु क्या किया, हंसते करके उनके छाती के ऊपर ऐसे कर स्पर्श प्रदान किया, ऐसे करते ही एकदम परमाणुतम एक दिव्य अचिंत्य आनंद की लहर अचिंत्य आनंद सिंधु में डूब रहे हैं। अथाह आनंद आनंद एक दिव्य ऐसे अनुभूति जैसे जीवन में कभी किए नहीं। समस्त अंतर इंद्रिय जैसे शांत होकर एक अतीन्द्रिय जगत को अनुप्रवेश कर गए हैं, ऐसे अनुभव कर रहे हैं। फिर दिख रहे हैं महाप्रभु की तरफ, आहा है तो कोई महान शक्ति। अगर वैष्णव होता, अगर भजन करता तो इनके चरण छोड़ करके पल भर के लिए भी हम कहीं नहीं जाते, मन में ऐसा सोच रहे हैं। तो महाप्रभु फिर उनको थपथपा के फिर और थोड़ा अध्ययन करके आना मुरारी गुप्त, और आगे आगे भूल नहीं होना चाहिए। आगे तुम जिस शास्त्र में तुम्हारा अनुप्रवेश है ना, उस शास्त्र थोड़ा अच्छी तरह से अध्ययन करके आना। हाँ ठीक ना, उस दिन नहीं कहे ना जो हम भाई बहुत दिन आगे पढ़े अभी छोड़ी, ऐसा बात नहीं चलेगा। नहीं अच्छा कर पढ़ के किसी ना, उस दिन खूब तर्क करेंगे तुम, भगवान है ना। तो महाप्रभु तो जीवत बने जब तक संसार में जैसे प्रकट थे, प्रकटकालीन अवस्था में कोई ग्रंथ प्रणयन नहीं किया, सिर्फ एक शिक्षाष्टक बहुत निगूढ़ तात्पर्य बस यही रख के गए हैं हमारे लिए। और ये भी बहुत कठिन है, अनुप्रवेश तो हमारा है ही नहीं। फिर भी महाप्रभु के चरण कमल चिंतन करके किंचित दिग्दर्शन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये तो दिव्य जगत का संदेश, ये अचिंत अगम्य मन बुद्धि का अगम्य विषय है। एकमात्र भगवत कृपा से ही परतत्व विषय बोध हो सकता है। विद्वत्ता के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा, चिंतन के द्वारा कभी यहाँ अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। और वो दिव्य ज्ञान, दिव्य भक्ति प्राप्ति के लिए चाहिए हमारे आचार्यों को वाणी का अनुसरण करना, उनके पदांक को अनुसरण करना चाहिए। नहीं तो अगर स्वतंत्र रूप से आपने बुद्धिमत्ता के द्वारा कोई मार्ग अनुशीलन करके साधक अगर वो परतत्व बोध करना चाहते हैं, संसार चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, यह प्रेम तो बहुत दूर की बात है, जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्त होना चाहते हैं, कदापि संभव नहीं। इसलिए कहते हैं महाजन जीनो गतस्य पंथा धर्मस्य तथ्यं नीत गुहायं, महाजन जीनो गतस्य पंथा। बोले धर्म के तत्व निगूढ़ गुहा में छुपा हुआ है, तुम्हारे बुद्धिमत्ता ज्ञान विवेक के द्वारा वहां प्रवेश करना संभव नहीं है। इसलिए अलग अलग पंथा, अलग अलग मार्ग, अलग अलग मतवाद, भिन्न भिन्न मतवाद के कारण क्या है, ऐसे ही है, जो जैसे समझे हैं ऐसे ही उसका वर्णन करते हैं। भगवान अनंत है, शास्त्र अनंत है। हम लोग थोड़ा महाप्रभु शिक्षा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। खैर हमको हमारे तो इसमें अनुप्रवेश है नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे। पहला श्लोक है चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेय कोइरव चंद्रिका वितरणम विद्या बौद्ध जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णमित आस्वादनम
सर्वात्मस्मरणं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। पहले कहते हैं चेत दर्पण मार्जनम, हरिनाम के महिमा ज्ञापन कर रहे हैं। हरिनाम कलिजुग केवल हरिनाम। कोई भी संप्रदाय हो और कोई भी साधन पद्धति हो, हरिनाम की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं साधन के लिए। कलिजुग में केवल हरिनाम, हरिनाम 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 ही वो केवलम कलो नस्तैव 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 गतिरन्यथा। कलिजुग में केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम। 3 बार कहने का तात्पर्य क्या है? एक बार कहने से तो हो जाता, ये बृहद नारदीय पुराण का श्लोक है। एक बार कहते हरिनाम, हरिनाम ही केवलम, तो कहते हैं हरिनाम 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 ही वो केवलम कलो नस्तैव नस्तैव न अस्ति एव नस्तैव नस्तैव गति अन्यथा। ये हरिनाम छोड़ करके और कोई उपाय नहीं है संसार चक्र से मुक्त होने का, भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने का, और दूसरी कोई पंथा है ना। कोई भी मार्ग आलाप भगवान के बहुत सारे नाम है, अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत लीला है, अनंत धाम है, अनंत वैचित्र, अनंत अनंत अंतहीन। कौन उसका पार पाया? कोई अगर कह देते हैं जो भगवान के ऐसे हैं रूप है, ये भगवान है, वो सबसे बड़ा मूर्ख को माना जाएगा, है ना। इसीलिए ब्रह्मा जब भगवान देखें कि भगवान प्राकृत बालक ब्रज लीला में झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, अपने ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, ब्रह्मा के मन में संदेह हो गया, क्या ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है? क्या वही परत पूर्ण ब्रह्म भगवान वो इस तरह झूठा खा रहे हैं प्राकृत बालक बन? देख करके अरे भगवान की वो लीला माधुर्य, वो तो सबके वहां तो अनुप्रवेश होना संभव नहीं है, भगवत कृपा से ही संभव। ये नहीं ब्रह्मा होने से ही उनके अनुप्रवेश होगा, ऐसा नहीं, वो तो भगवत कृपा से ही संभव है। जोगमाया से समावृत होने का कारण नहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मुरोयंग न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम। मैं जोगमाया के द्वारा समावृत रहने का कारण मूढ़ व्यक्ति ये हमको जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। अजोपिशन अव्ययात्मा भूतनाम, अजोपिशन अव्यय भूतनाम ईश्वरपिशन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। आत्ममाया माने जोगमाया को अवलंबन करके मैं इसे इस तरह से बहुम लीला प्रकटन करता हूँ। भगवान जब भी आते हैं इस तरह से लीला करते हैं जोगमाया के द्वारा। तो मन में संशय हो गया, जो क्या ये सही पूर्ण ब्रह्म सनातन है ना, हम भ्रमित हो रहे हैं क्या? नहीं तो भगवान ऐसे झूठा खाते हैं, झूठा खिलाते हैं। अरे भगवान है, भगवान है। तो समस्त गोवत्सों के अपहरण करके ले गए, सूक्ष्म शरीर से जिस तरह से प्रलय काल में रहता है इस तरह से एक गुफा में रखे हैं। भगवान मूर्ख दिखते हैं, सब गोवत्स आदि सब है नहीं, कहाँ गए? पहले तो घबरा गए, फिर अपने विभू शक्ति आकर के वो जान गए जो ये तो ब्रह्म के कर्तृत्व है। फिर भगवान अपने निज स्वरूप शक्ति से वो समस्त प्रकट करके ऐसे ही गोपाल आदि जितना है, बछड़ा है, सबको ऐसे ही हुबहू ऐसे ही प्रकट करके ऐसे ही लीला कर रहे हैं, ऐसे झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं। ब्रह्मा के देखते हैं, अरे अभी तो हमने छुपा के रखे हैं सब, ये कहाँ से आ गया? फिर नहीं तो क्या वो सब लौट के आ गए क्या? फिर जाके देखते हैं ना, तो वहां तो सोए हुए हैं। घबरा गए, घबरा करके आंख ध्यान करने लगे, तो दिखते हैं, सब में दिखते हैं भगवान, सब में वही भगवान विराजमान है। तो ब्रह्मस्तव किए उस समय एक श्लोक उसमें किए हैं, जानन्तु अथवा बहुत किम जानन्तु एव जानन्तु किम बहुत नामे प्रभु काय मनो वचसा वैभवं तब गोचरा।
वैभवम तव गोचर। जो कहते हैं प्रभु हम तुमको जानते हैं, उसको जानने दीजिए, लेकिन मैं ब्रह्मा कहता हूँ आपके ये लीला के किंचित मात्र भी इसमें हमारे अनुप्रवेश है ना, ब्रह्मा कहते हैं ना। तो भगवान को कौन जान सकता है? वो अनंत है, वो अंतहीन है, वो कोई उनको जान नहीं सकता है ना। तो भगवान ऐसे युग युग में आते हैं, महाप्रभु भी ऐसे लीला प्रकटन किए हैं। तो हरिनाम संकीर्तन ही सब साधन का श्रेष्ठ साधन है। कलि युग में विशेष करके कृत्यजत ध्यात विष्णु तिथया जजत मुखी तापर परिचर्जन कलु तद हरि संकीर्तनात्। सत्य युग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति करते थे, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा यज्ञ की प्राधान्यता, दापर परिचर्जन दापर युग में परिचर्या सेवा, कलु तद हरि संकीर्तनात्। कलि युग में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा समस्त कुछ मंगल प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। हरिनाम, तो ये हरिनाम नाम नामी अभिन्न है। नाम रूप में भगवान कलि युग में अवतीर्ण हुए हैं। नाम और नामी अलग नहीं है, जो कोई अलग एक शब्द मात्र है, ऐसा नहीं। जो इसके शब्द मानते हैं, जो शब्द मात्र है, तो वो अंधकार में है। नाम में पूर्ण शक्ति रूप में भगवान पूर्ण रूप में विराजमान है। लेकिन मनुष्य का विश्वास नहीं होता है कि कभी एक शब्द श्रुत कृष्ण या राम ये भगवान हो सकता है। ये तो शब्द है, वास्तव में पूर्ण रूप में भगवान वो नाम में विराजमान है। और बल्कि विशेष करके नाम में करुणा शक्ति अधिक, इसलिए भगवान से भी उनके नाम जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा उनकी महिमा है। नाम कोई भी ग्रहण करके तो संसार से मुक्त हो सकते हैं, है ना। भगवान ऐसे नाम रूप में कलि युग में विशेष करके महिमान्वित होकर के विराजमान है। लेकिन मूढ़ जीव ये तो मानते नहीं है, जानते नहीं है, समझते नहीं है, मानने के लिए तैयार भी नहीं। ये तो शब्द मात्र है, लेकिन नाम ही आश्रय है, नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है। साधन माने जो पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो चेष्टा है उसको साधन कहते हैं। और साध्य माने साधन के द्वारा जहां पहुंचना है, जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं वह साध्य। नाम साधन भी है, नाम साध्य भी है। पहले साधन, फिर नाम ही साध्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। कैसे? एक बार एक राजा, बहुत राजा, बहुत करुण हृदय है, अपने प्रजा लोग किस तरह से रह रहे हैं जानने के लिए, सुख दुख जानने के लिए फटा पुराना कपड़ा पहन करके ऐसे अपने छुपा करके रात के अंधेरे में निकाल जाते थे। देखते थे कहाँ हमारे प्रजा कहाँ, कौन कैसे हैं, कौन दुखी है, कैसे हैं। इस तरह से अपने देश में घूमते थे रात के समय। रामचंद्र जी भी ऐसे घूमते थे कभी कभी ना। धोबी के यहाँ पहुंच गए ना, उससे तो अनर्थ हो गया ना। धोबी को भी खुशी करना है, उसका मन में भी कोई ये नहीं रहना चाहिए जो नाम रामचंद्र जी इस तरह से एक स्त्री पराया घर में रहे, उनको लाए हैं, है ना। रामचंद्र जी इस तरह से रात अंधकार में एक धोबी के घर गए। धोबी सो रहे थे और उस समय क्या हुआ, उसके पत्नी के पित्रालय में गए थे, आने में देर हो गया। आने के बाद धोबी ने बड़ा फटकार रहे तो हमको रामचंद्र मान लिया, रामचंद्र मान लिया। अरे रामचंद्र देखो ना, कितना दिन वो रावण के वहां रहे, फिर भी उनको ले लिया, अपने पत्नी रूप में ही उनका स्वीकार कर लिया है। हम ऐसे श्रेणी नहीं है, तेरे को घर में घुसने नहीं देंगे, तुम निकाल यहाँ से। ऐसे रामचंद्र जी के मन में खटका लग गया, हमारे ऊपर ऐसे दोष आरोप कर रहा। रामचंद्र जी सबसे निर्दोष, जगत में ऐसा निर्दोष कोई अवतार न अतीत में कभी हुआ है, ना भविष्य में कभी हो सकता है, ना होगा। इससे सुंदर, इससे निर्मल, इससे आनंदमय
ऐसे स्वरूप, ये तो ना भूतला भविष्य भगवान ही है, मर्यादा, इसलिए रामचंद्र मर्यादा पुरुष। फिर इस धोबी के बाद पर सीता जी को वाल्मीकि तो वन में छोड़ के आए, मर्यादा पुरुष। ऐसे ही वो राजा फटा पुराना कपड़ा पहन के घूमते हैं रात को, कोई पहचान ना ले जो राजा घूम रहे हैं। एक अंधा और एक लट्ठी लेकर ठक ठक करके रात 12 बजे जा रहा है, रास्ते में कोई है नहीं। राजा कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? बोलते हम जा रहे हैं राजा के पास। राजा कहाँ है तुम जानते हो? ना, राजा कहाँ है हमको पता नहीं, हम तो अंधा है, हम कैसे जानेंगे राजा कहाँ है? अरे तुम जानते नहीं हो राजा कहाँ है, फिर चल रहे हो राजा के पास जा रही है? अद्भुत बात है। नहीं, चल रहे हैं। अगर कोई रास्ते में कोई ऐसे सुहृद मिल जाए जो राजा को जानते हैं, वो हमको पता बता देंगे, तो हम कहीं ना कभी कहीं ना कहीं हम राजा के पास कभी पहुंच जाएंगे, ये आशा लेकर के हम चल रहे हैं। बोले क्यों? ना, राजा बहुत करुण है, दयालु है, कृपालु है, राजा के पास जाने से किसी का कोई अभाव नहीं रहता है, इसीलिए हम राजा के पास जाएंगे। राजा देखते बड़े अच्छे हमारे प्रेमी भक्त हैं, हम राजा को जानते हैं, जाओगे हमारे साथ? अरे हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अब हमको ले जाएंगे, अब हमको ले जाएंगे राजा के पास? अरे हाँ, ले जाएंगे, चलो लो हमारा हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ा दिया, अंगुली पकड़ा दिया, फिर राज दरबार तक ले गए वो अंधा को। ले करके कहे, वो अंधा कहते हैं आप कृपा करके राजा महाराज जी से हमारी मुलाकात करा देंगे? बोलते हम ही राजा है, बताओ तुमको क्या चाहिए? हम ही राजा है। तो बोलते आप पहले क्यों बताए? जब आप राजा है, आपको इतना कष्ट करके इतना दूर आना पड़ा, वही तो अब मिल गए थे। बोले देखो, उस समय अगर हम कहते हम राजा है, तुमको विश्वास नहीं होता कि राजा कभी फटा पुराना कपड़ा पहन के रास्ते में डोलता है? ये पागल है, पागल नहीं तो क्या है, ये रास्ते में डोलता है राजा। इसीलिए हम तुमको विश्वास दिलाने के लिए तुमको लेके आए हैं हमारे पास, मैं ही राजा हूँ, है ना? ऐसा ही नाम हमारे सामने आए हैं, नाम के प्रति हमारी विश्वास नहीं है। जो नाम पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान के अभिन्न तनु नाम रूप में भगवान स्वयं विद्यमान है। ये विश्वास ना होने का कारण शास्त्र कहते तुम पकड़ लो नाम रूपी भगवान कहते हैं हमको पकड़ लो, चलो हम तुमको राजा के पास पहुंचा देंगे। तो नाम को पकड़ते, हरे कृष्ण महामंत्र हम रटते हैं, नाम पकड़ करके है भगवान, विश्वास नहीं होता है। फिर धीरे धीरे नाम करते करते, नाम ही सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रमुद्गम प्रमामित आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति शिवामित समुद्र मज्जन। कितना सब नाम से होता है। पहले नाम करते करते, नाम कर रहे, पकड़ लिया नाम को, हाथ पकड़ा दिया है राजा जैसे, लो पकड़ा हमको। तो नाम कर रहे हैं, करते अच्छा नहीं लगता है, कोई रुचि नहीं, मन इधर उधर भटकता है, फिर भी करते जा रहे हैं। कभी कभी तो विरक्ति आ जाती है, क्या कर रहे हैं, फिर भी करते जा रहे हैं। करते जाओ, वृथा नहीं जाएगी तुम्हारी चेष्टा। तो ये नाम क्या करते हैं ना, पहले नाम है सर्व पाप संसार नाशन, समस्त पाप प्रवृत्ति जो है हमारे भीतर, जो पाप प्रवृत्ति, पाप करने का जो एक आदत अनादिकाल का हमारे आदत बन गया है पाप करने का, वो प्रवृत्ति जाता नहीं है। बहुत ज्ञानी विद्वान वो भी भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी वो भी ऐसे प्रकृति के ऐसे प्रभाव से प्रभावित होकर के कभी कभी बहुत सारे बड़े बड़े भूल कर बैठते हैं। ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है, हमारे द्वारा कोई भूल होगा नहीं, ये मनुष्य शरीर से ऐसे होना संभव नहीं है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, ये कोई गारंटी नहीं है। तो नाम करते करते सर्व पाप, पहले ये पाप करने की, पाप किसे कहते हैं? जिस कर्म का समाज जीवन में निंदा की जाती है, निंदा निंदनीय है, उसको पाप कहा जाता है, निंदा है। जैसे शराब पीना हमारे यहाँ निंदनीय है, विदेश में जाइए वहाँ वो पीते हैं, वहाँ उसके लिए निंदनीय, वो पाप नहीं है।
ये हमारे लिए पाप है। समाज जीवन निंदनीय, हर एक के लिए हर वस्तु निंदनीय नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम साधु हैं, हमको संसार जीवन में सांसारिक घर में जाना, गृहस्थ में जाना, ये हमारे लिए निंदनीय है ना। साधु जाएगा नहीं, निंदनीय है। लेकिन गृहस्थी के लिए ये निंदनीय है, हमारे लिए निंदनीय है। गृहस्थी के साथ वहां जाकर कम संसार निर्वाह करना ये बहुत ही निंदनीय है। जो त्यागी होकर के अपने घर जाता है ये बहुत निंदनीय है, लेकिन गृहस्थी के लिए निंदनीय नहीं। एक ही चीज ऐसा ही, जो कर्म समाज जीवन में जिसकी स्वीकृति नहीं है, निंदा करते हैं, वही है पाप। तो ये पाप प्रवृत्ति जो है ये नाश कर देते नाम से। नाम करते करते पहले पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है। नाम हुई थे सर्व पाप संसार नाशन, फिर संसार का नाश कर देते। आप तो घबरा जाएंगे, बोलेंगे भाई संसार नाशन माने हमारा संसार नष्ट हो जाएगा, हमारा बाल बच्चा मर जाएगा, हमारा धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा। तो ये तो बड़ा कठिन शब्द हो, संसार का ही नाश हो जाएगा। हम बाल बच्चा लेके रहते हैं, आपका जैसे बाबा जी हम थोड़ी हैं भाई, हमारा सब नाश हो जाएगा। बोले ना ना ये नहीं, आप भूल समझ रहे हैं, सब खबरदार भूल मत समझिए। संसार नाश माने इसको संसार नाश नहीं कहता है। संसार शब्द को माने आप जानते नहीं है। भोग वासना को संसार कहते हैं। जिसके मन में भोग वासना है, भोग वृत्ति है, वो संसारी है। संसार माने भोग्य पदार्थ के प्रति अनासक्ति होना ही संसार नाश। जिसका मन में भगवत चरण छोड़ करके दृश्यमान जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित आसक्ति नहीं, तो वही है त्यागी, तो वही है संसार नाश। संसार नाश माने हमारे भोग प्रवृत्ति, संसार के प्रति आसक्ति नष्ट होने का नाम संसार नाश। स्त्री पुत्र परिवार लेकर के ऐसा ही रहिए। कोई माना नहीं है, कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहे हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए आपको घर छोड़ करके जंगल जाना पड़ेगा, ऐसा कोई शास्त्र ऐसा कहे नहीं है। संन्यास लेना पड़ेगा, ऐसा भी कोई शास्त्र ऐसे नहीं कहते हैं। बल्कि गीता में क्या कहते हैं, तैस्त कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। कर्म योगी जो है वो श्रेष्ठ है, जो कर्म संन्यास लेके चले गए तो उससे श्रेष्ठ है कर्म योगी। ऐसा कोई शास्त्र है? हमारे सब मुनि ऋषि सब गृहस्थी थे। कर्दम ऋषि, बड़े संडिल्य ऋषि, गौतम ऋषि, सब गृहस्थी थे ऋषि। तो संसार नाश माने स्त्री पुत्र परिवार से माने ये सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। वासना का नाश ही संसार नाश है, सीधा बात है। वो जंगल में रहो चाहे घर में रहो, जिसके मन में वासना है, जंगल उसको क्या सुधारता है, संसार उसका क्या बिगड़ता है। जिसका मन में वासना है, जंगल उसको क्या सुधारता है, पशु पक्षी भी जंगल में रहता है। और जिसका मन में वासना नहीं है, संसार उसका क्या बिगड़ता है, कोई बिगड़ने का कारण नहीं है। इसीलिए ये मत समझिए संसार नाश माने संसार छोड़ के जाना नहीं। भजन करने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं है। जंगल जाते हैं कौन, जो भीतु कावाड़, जो भयभीत हो जाते हैं संसार से, वही जाते हैं। दुर्बल मानसिकता संपन्न, जो बाबा संसार बाबा खा जाएंगे हमको, चलो चलो जंगल चलो। लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या बोल रहे थे? नाम करने से पाप नाश होता है, ये तो अटल सत्य है। लेकिन किस प्रकार का नाम करने से, एक तो चिंतन के साथ, भगवत चिंतन के साथ नाम किया जाता है, और एक मौखिक कि नाम ना छूटे, इस परिकल्पना को लेकर के नाम करते रहें, या चिंतन के साथ करेंगे तभी पाप नष्ट होंगे, संसार नष्ट होगा। देखिए पुराण आदि कहते हैं कि संकीर्तन परिहर्षं हिरणमेव वा वैकुंठ नाम गुरुनाथ अशिष अवहरं विदु। संकीर्तन सांकेतिक शब्द के द्वारा नाम उच्चारण करना। सांकेतिक शब्द, राधे 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 माने सांकेतिक शब्द, माने किसी को बुला रहे हैं राधे शब्द के द्वारा, यह सांकेतिक शब्द। राधा का उच्चारण करना हमारे उद्देश्य नहीं है।
सांकेतिक शब्द के द्वारा हम कुछ बोलना चाहते हैं। राधे 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 माने अब इधर आओ, इधर आओ, राधे 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 बोले चुप रहो, है सांकेतिक शब्द। संकेतन परिहास मजाक करके, क्या ये लोग क्या मदद करता है, क्या राम राम करता है, क्या संकेतन परिहास है, इसमें क्या कुछ होता है। हेलन में वो अवहेलन के साथ अवहेला करके ऐसे मुंह टेढ़ा करके राधे 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 करता है, क्या है इसमें, क्या है ये नाम करने से, ये है अवहेलन। बोले ऐसे में नाम उच्चारण करने से अशेष अगहरम विदु, अशेष अघ माने अमंगल, अशेष अमंगल को नाश करने में समर्थ है। और जो श्रद्धा के साथ जो नाम उच्चारण करते हैं उसका कहना ही क्या है ना? तो अच्छा लागे ना लागे कैसे भी नाम उच्चारण करते जाओ, उठीते बसीते खाइते शुईते যথা तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे जैसे नाम लड़ते रहो। अपने गुरु प्रदत्त नाम, इष्ट नाम, राम 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 राम, कोई सीताराम 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 सीताराम, कोई राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। अपना गुरु प्रदत्त नाम उसको सुदृढ़ निश्चय करके, और ये एकदम निगूढ़ वस्तु प्रदान किए हैं गुरु आपको कृपा करके, ऐसे दृढ़ विश्वास लेके तुम वो नाम रटते रहो। एक आसन पर बैठ करके नाम किया जाता है और एक चलते फिरते नाम किया जाता है, क्या इसमें भी इसमें फर्क है? एक सासंग भजन, एक अनासंग भजन। भजन क्रिया दो प्रकार है। सासंग भजन है भगवत नाम रूप गुण लीला चिंतन के साथ, एक तन्मयता के साथ, एक अति श्रद्धा के साथ जब वो नाम ग्रहण किया जाता है तो यह है सासंग नाम। ये बहुत क्रियाशील होती है, साधक को बहुत जल्दी अंतकरण शुद्ध करके बहुत जल्दी उसका हृदय में भगवत आविर्भाव हो जाते हैं, भगवान बहुत जल्दी। सासंग नाम चलते फिरते अगर ऐसा तुम कर सकते हो तो और उत्तम है। मन भगवत चल रहे एकदम तल्लीनता तन्मय तो चल रहे हैं, अंतर में भगवत चिंतन, बस मुख में नाम चल रहा है तो काम बन जाएगा। और अनासंग नाम, दूसरा को चिंता कर रहे हैं, माला भी ठकठका रहे हैं, दिल्ली जाना है, कल तो ये काम हुआ नहीं, परसों तो ये ऐसा हो गया, कल तो भारी अनर्थ हो गया, हमारा काम धाम तो कुछ हुआ नहीं। ये अनासंग नाम, ये अनासंग जो नाम है ये भी वृथा नहीं जाएगी, ये भी बलिदान करेंगे लेकिन समय लग जाएगा। दो प्रकार शासंग और अनासंग। शासंग होना चाहिए चिंतन के साथ, भजन क्रिया चिंतन के साथ होना ही शासंग भजन। कुछ समय जरूर बैठना। अगर तुम्हारा आदत नहीं है तो कोशिश करना चाहिए, जो ये आसन में एक आसन में बैठ करके, ये विशेष करके प्रातःकालीन उत्तम समय है, जो जितना आगे उठ सकते हो उठ करके, सब सोते रहते हैं उस समय आसन में बैठना, ये ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम काल माना गया है। इस समय समस्त मुनि ऋषि विचरण करते हैं, इस समय जो साधन में तत्पर रहते हैं मुनि ऋषि सब आशीर्वाद करते हैं, अलग स्वरूप में कृपा करते हैं, ये उत्तम समय माना गया है। इसीलिए जो भजन निष्ठ साधक है उसको चाहिए कि जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठने का चेष्टा करना चाहिए। बहुत तो है कि अधिक रात तक नाम करते हैं, रात तक सो जाते हैं, ठीक है अच्छा है, लेकिन ये उत्तम नहीं है। उत्तम है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके पवित्र आसन में बैठ करके एकदम कोई। और नाम जप तीन प्रकार है, एक वाग्यज, एक मानस, एक उपांशु, तीन प्रकार जप है। वाग्यज जप है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। ये करते हैं कब? जब हल्ला गुल्ला चिल्ला घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाजार जाते हैं, ये हमारा नाम होता नहीं है तो नाम का हम सुनाई देगा, ऐसे हमारा मन भी नाम में रहेगा। यह है ये नाम उस समय के लिए। और जब अकेला चलते हैं रास्ते में तो उस समय मानस जब होता नहीं है, उस समय होठ हिला करके ये उपांशु।
और एकांत में जब रात्रि कोई नहीं, निभृत एकदम निशांत में, निशांत काल जब कोई आवाज नहीं, उस समय मान और जब सिर्फ मन में चिंतन करना है नाम। जैसे टेप रिकॉर्ड चल रहा है हमारे भीतर, हम नाम को श्रवण कर रहे हैं, तत्सहित चिंतन करने का चेष्टा, ये बहुत उत्तम प्रक्रिया है। ये मानस जप हर जगह हर समय होता नहीं है, ये प्रातःकालीन उत्तम समय है इस मानस जप करने का चेष्टा। एकदम मन एकदम माने अनुपनु मन में जैसे रम जाएगा, ऐसे चलते फिर तो बड़ा संभव नहीं है मानस जप। तो इसलिए समय तो उच्च शरीर से नाम करना, ऐसे नाम करने का अलग अलग प्रक्रिया। एक नाम करते करते आसन पर बैठ करके जब नाम करते तो निद्रा आ जाती है। तो निद्रा काल में हम आसन पर बैठे हैं और जितनी देर हमें निद्रा आई, क्या वो व्यर्थ समय गया हमारा? देखो वो तो व्यर्थ है ही, निद्रा काल में हम नाम हुआ नहीं, ये तो होगा प्रथम स्थिति में, प्रथम फिर अनर्थ पूर्व जन्मार्जित अनर्थ, तो भजन का बाधक है ना। अनर्थ 4 प्रकार, एक सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ, अपराधत्व अनर्थ और भक्तित्व अनर्थ, 4 प्रकार। फिर दुष्कृति जात अनर्थ, भजन के समय निद्रा, कथा जब सुन रहे हैं उस समय निद्रा, कीर्तन के समय निद्रा, निद्रा का प्रकोप यह है दुष्कृति जात अनर्थ हुई, उसी समय निद्रा आई। मैंने कथा हो रही है ना, ओ उसी में निद्रा, कथा समाप्त, बस निद्रा भी खत्म। देखना उस समय उसको बोले तेरे को 100 रुपये देंगे, तू 5 मिनट हो जा, निद्रा आएगी, देखना प्रयोग करके देखना, 5 मिनट भी तुम सुन नहीं सकते, निद्रा आएगी नहीं। और कथा जितना समय उतना समय निद्रा, बस ये अनर्थ है। लय विक्षेप कषाय रससात अप्रतिपत्ति, ये सब लक्षण है जो दुष्कृति जात अनर्थ, उसका लक्षण है। लय विक्षेप अप्रतिपत्ति रसाय कषाय है ना। तो आगे बढ़े हम, नाम ही तो सर्व पाप संसार नाशन। फिर नाम कर रहे हैं, फिर क्या होता है, और नाम ही हमको चित्त शुद्धि, फिर जब वासना निर्मुक्त होता है तभी जाके चित्त शुद्धि होती है। जब तक मन में भोग वासना रहती है हमारे भीतर, तो चित्त शुद्धि होना संभव नहीं है। वासना जितना निर्मुक्त होता जाता है उतना ही चित्त शुद्धिकरण होता है। जितना शुद्धिकरण होगी उतना ही उनके गुण लीला आदि तो स्पष्टीकरण, स्फूर्ति दशा प्राप्त होने का उसमें आगे लक्षण दिखने में आएगा। ऐसे चित्त शुद्धि की जरूरत है। तो नाम करते करते, नाम हुई थी सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि, तब चित्त शुद्धि होगी। उसके बाद सर्वभक्ति साधन उद्गम, भक्ति साधन उद्गम होता है स्वाभाविक, ध्यान धारणा चिंतन आदि स्वाभाविक, उसमें खूब स्पृहा एवं खूब मनोप्रवेश होना शुरू हो जाता है। फिर कृष्ण प्रमोदगम, फिर और नाम कर रहे हैं, फिर नाम आपको कहाँ ले जा रहे हैं, हम वो नाम के सहारे से हम कहाँ जाएंगे ये बता रहे हैं। नाम हुई से, नाम से चित्त शुद्धि, सर्वभक्ति साधनोद्गम, फिर कृष्ण प्रेमोद्गम, आप कृष्ण प्रेम की उसमें प्रकाश दिखने में आ रहा है। अश्रुकंप कुलाब श्वेत मने करते करते ये अश्रुधारा एकदम वक्षस्थल अभिषिक्त हो रहा है, कंपन हो रहा है, कभी तो स्तंभ जैसे हो रहा है। ऐसे 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 भक्ति के अलग अलग प्रकाश उसमें देखने में आएगा। नाम सुनते सुनते एकदम विकारित हो जाएगा, कथा सुनते सुनते ही विकारित हो जाएगा। कृष्ण चित्त शुद्धि, सर्वभक्त साधन, कृष्ण प्रमोदगम, फिर प्रेमामृत आस्वादन, फिर वो प्रेम रस आस्वादन करने में समर्थ होते हैं साधन। फिर क्या होता है, कृष्ण प्राप्ति, फिर वही नाम ही तुमको कृष्ण प्राप्ति करा देंगे। भगवान नाम कराते नहीं है, नाम कृष्ण प्राप्ति कराते नहीं है, ये भूल। तो ना नाम ही कृष्ण रूप में अविर्भूत। देखो तुम जिसको सहारा से तुम यहाँ आए हो, नाम ही कृष्ण रूप में आकर के
प्रकट हो। देखो तुम जिसका धारण करके, तुम जिसका आश्रय करके आए हो, वही नाम ही कृष्ण रूप में स्वयं प्रकट हो जाती है। नाम कृष्ण प्राप्ति कराते नहीं है, भूल शब्द है। जो कहता है नाम भगवत प्राप्ति कराते हैं, वो जानते नहीं। नाम ही भगवत स्वरूप, वो अपने अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। नाम ही प्रेम रूप में प्रकट होते हैं। नाम प्रेम प्रकट कराते नहीं है, नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं। महाप्रभु जैसे जगन्नाथ उच्चारण करने में असमर्थ हो गए थे, जा 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 उच्चारण बंद। हमने जो जगत बंधु सुंदर राधा नाम उच्चारण कर नहीं पाते, राधा नाम उच्चारण करने का साथ साथ विकारित होकर के 7-8 घंटा अचित होकर पड़े रहते थे। कभी राधा राधा नाम उच्चारण करने, इतना उनके अंदर नाम में ऐसी प्रकार। एक बार नाव के अंदर कोई माझी ने नाव में जा रहे हैं कहीं, कोई कहीं दूर एक और दूसरा नाम एक राधे करके उच्चारण किया, वो श्रवण करती छलांग मार के नदी में गिर गई। जगत बंधु सुंदर, फिर ज्यादा पानी तो नहीं थी, फिर उठ के बैठा है। ऐसे तो नाम प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं, नाम प्रेम प्रदान करते नहीं है, ये शब्द भूल है। नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाते है ना। और जैसे राजा अंगली पकड़ के ले आया, बोला हम राजा से मिला जाता, बोले मैं ही राजा हूँ। तो नाम को आश्रय करके देखो, मैं ही वही प्रेम, देखो मैं ही वही, तुम जिसको उपासना कर रहे हो, जिसको तुम चाहते हो, जहां तुम जाना चाहते हो, देखो मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही नाम। लेकिन मम दुर्दैव न मिटाई अनुराग, ये दुर्भाग्य है जितना महिमा श्रवण करते हुए भी नाम में हमारी अनुराग नहीं। फिर कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेमोद्गम, प्रेमामृत आस्वादन, फिर कृष्ण प्राप्ति, जहाँ ही कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं एवं समस्त वृंदावनी समस्त परिकरों के साथ वहाँ प्रकट होके साधक को कृतकृत कर देते हैं। बस वही समाप्ति साधन क्रिया, बस उसके जड़ ग्रंथि मुक्त हो जाता है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर चलते हैं नित्य लीला के लिए शिवामृत समुद्र मज्जन। फिर शिवा, उस नित्य शिवा प्राप्ति के लिए नित्य स्वरूप लेकर के वो चले जाते हैं। नाम ऐसे नाम की प्रधानता ज्यादा दें या स्तोत्र इत्यादि भी ग्रंथों में लिखे हैं, अब उनको भी कभी कभी साधक विस्मय में पड़ जाते हैं कि नाम ही। देखो सभी भगवान में है ना, स्तोत्र में भी भगवान का नाम ही है, नाम छोड़ करके स्तोत्र होती नहीं है ना। तो क्या होता है, नाना प्रकार स्तोत्र है। क्या होता है, हमको एक ही चीज खाते खाते ना अच्छा चीज है, लेकिन रोज रोज एक चीज हर सुबह अच्छा नहीं लगता है, कुछ मुंह बदलना पड़ता है, आज ये कुछ रसोई का कुछ चीज। इसीलिए हमारे साधना में ये स्तोत्र दिए हैं, वंदना दिए हैं, नाना प्रकार की, ये भी नाम ही है, नाम का ही अलग अलग प्रकाश है। तो उसमें रुचि का परिवर्तन के लिए, रुचि का परिवर्तन। एक अंग साधे किंवा साधे बहु अंग निष्ठा होइल उपजाय प्रेमेर तरफ। एक अंग साधे, एक अंग माने श्रवण कीर्तन शरण पाद श्रवण अष्टन बंधन दास्य शब्दात्म निवेदन नवदा भक्ति। तो जिस अंग में जिसका रुचि होती है वही श्रेष्ठ है, उत्तम है। इस तरह से रुचि बदलने के लिए नाना प्रकार अंग हमको प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो जब तुमको अच्छा ना लगे, कीर्तन अच्छा ना लगे, अच्छा ठीक है आप बेटे ध्यान करो, ध्यान करो। अच्छा ध्यान में मन नहीं लगता है, अच्छा अभी स्वाध्याय करो, थोड़ा सा उनके कथा आदि कीर्तन करो, है ना। ऐसे ये इस तरह से माने जिससे हमारे रुचि नष्ट ना हो, रुचि आगे बढ़ता रहे, इसलिए भक्ति अलग अलग अंग जाजन की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि तुमको सभी अंग जाजन, तुमको स्तुति वंदना करना ही पड़ेगा। कभी अच्छा लगता है, कभी स्तुति करे, अच्छा लगता है, पाठ करने में अच्छा लगता है, मन भी लगता है। तो हम शिक्षाष्टक संबंध में, नाम संबंध में महाप्रभु के जो अष्टक लिखे हैं उसके
भूमिका संबंध में अस्त्र से आलोचना की है। हम लोग काल चलेंगे फिर अष्टक संबंध में, जैसे हो महाप्रभु जैसे हमारे माध्यम से थोड़ा सा व्यक्त कराएंगे, उतना ही करने का कोशिश करेंगे। खैर हमारे तो उतना अनुप्रवेश है नहीं, उनकी कृपा ही भरोसा करके चल रहे हैं। जय जय श्री राधे। बोलिए सद्गुरु